मेरा डेटा है ना, इसका पैटर्न है, एक पैटर्न पे डेटा है, राइट, इस तरह से। तो अगर आपने पैटर्न रीड कर लिया कि इसका पैटर्न क्या है, तो इसका रिपोर्ट इसका आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मैंने देखा कि कॉलम ए में सिर्फ हमारे पास क्या है, डेट है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कॉलम ऐड किया, यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ, अब यहाँ पे क्या एक्सेल में इज डेट का फॉर्मूला होता है? नहीं, एक्सेल में इज डेट का फॉर्मूला नहीं होता, इज नंबर होता है। तो सिंपल सा कंडीशन दिया कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो अपने ऊपर वाले वैल्यू में यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैक्स, इसमें प्लस वन कर दो, नहीं तो ब्लैंक। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस पहले वाले फिक्स कर देता हूँ, इससे क्या हुआ कि हर डेट के आगे एक सीक्वेंस नंबर आया था, क्या आ गया, एक सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर दूंगा और यहाँ पे कंडीशन दूंगा, यहाँ पे मैंने एक से स्टार्ट करता है, ए, तो यहाँ दूंगा कि इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे मैक्स, प्लस प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर है मैक्स कॉलम ए के, कॉलम ए को ब्लैंक कर दे, अदरवाइज इसमें प्लस, कीबोर्ड में लग रहा प्रॉब्लम, प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे इफ एरर, क्या दे देंगे, इफ एरर, इफ एरर, और यहाँ पे हमने कर दिया ब्लैंक। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ जाए, इससे क्या हुआ कि उतना ही सीक्वेंस बनेगा जितना यहाँ पे लाइन ऑफ डेटा है। यहाँ से समझ में आया कि नहीं? हेलो, आया। यहाँ हाँ समझ में ठीक आ है। गया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो डेट जनरली हम वीलू का उठा लेंगे, वीलू का, इसमें गए इसको सेलेक्ट किए, ये पूरा ले लेंगे, कॉमा, टू कॉमा जी, डेट फॉर्मेट में कर दीजिए, डेट आ जाएगा। डेट के बाद यहाँ देना है फ्रॉम, एक आपको लग रहा है कि एक डेट आया तो हाँ डेट चेंज कर दीजिए, यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे ये आया डेट, फ्रॉम आया, फिर आएगा मोड, तो मोड भी हम वीलूकअप से उठा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल वीलूकअप, और हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा को सिलेक्ट किया, ये कौन सा है हमारा, 5 कॉमा 5 कॉमा। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग करें, मोड आ गया। मोड के बाद अगला क्या आएगा, यहाँ पे अमाउंट, तो ये अमाउंट है, मोड के बाद मुझे यहाँ चाहिए बाय, तो सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देते हैं और 7 कर देंगे, 5 ए है, 6 ए रहा, 7 7 7। बाई, बाई के बाद यहाँ पे मैं अमाउंट देना चाहूंगा, अमाउंट, अमाउंट के बाद यहाँ पे इसके बाद चेक नो और बैक। अब ये तीन चीजें की फ्रॉम कैसे है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, मैच, मैच फॉर्मूला बोलूंगा कि इस वन को इस पूरे कॉलम में ढूंढ के बताओ, कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब कि तीसरा नंबर रो
से अगली एक रो एंड दूसरे नंबर कॉलम। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे ऑफसेट का फॉर्म। इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम ऑफसेट इस्तेमाल करें। एक दो तक दो कॉलम। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डेटा दिया, रो नंबर ये है, तो रो नंबर हमने ये डाला, एंड कॉलम नंबर है 012। आ गया फ्रॉम अंकित। अब मान लीजिए इसका फ्रॉम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अंदर हम बोलेंगे जो फ्रॉम लिखा हुआ है उसको ब्लैंक करो। हो गया अंकित? और इसमें ट्रिम भी लगा दीजिए ताकि स्पेस गायब हो जाएगा। अब A1 को फ्रीज कर दीजिए यहाँ से और नीचे की तरफ ड्रैग कर। अब यहाँ पे सबसे अंकित आ रहा है, आप अंकित की जगह पर मान लीजिए यहाँ पे रवि डाल दें। रवि आया, यहाँ पे डाल देता हूँ नीटू। ठीक है, और सेम मेथड हम बाकी में। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हटा देता हूँ, ऑफसेट लिख लेता हूँ, फिर ऑफसेट और अमाउंट के लिए ऑफसेट डाल, यहाँ पे इक्वल था। इसमें जो कॉलम नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। कॉलम नंबर 2 के जगह पे 5। सॉरी ये हटा देना, ये नहीं चाहिए। 5। और चेक नंबर 5 6 7, एक कॉलम ब्लैंक है ना, तो 7 हो जाए। और बैंक हमारा क्या है? 8 पे। आप बोलिए सर, समझ में कुछ आया कि नहीं? अब ये डेटा लाखों में हो, हजारों में, करोड़ों में हो, और डेटा नीचे ऐड भी होता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक मेरा डेटा आते रहे। ठीक है, वो समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? सर ये पूरा क्लियर है। इसमें एक थोड़ा सा ये रिपीट कर दीजिएगा जो आपने मैच करके ने जो ये जो फोर वाला कॉलम जो ब्लैंक था है ना, उसमें फिर हमने जैसे डेट तो हमारी यहाँ लिखी थी थर्ड वाली रो पे, तो देखिए उसका यहाँ फिर पे क्या है, मैच क्या हमने किया था? हमने जाना, हमने हमें देखा, तो मतलब क्या कि देखिए हमने सबसे पहले हमने पता किया कि अगर कॉलम में डेट है तो डेटा उठाना है। ठीक है ना, तो डेट के आगे सीक्वेंस नंबर क्रिएट कर दिया मैंने इस कंडीशन से, और इस हाँ वो सीक्वेंस नंबर ठीक से है। बाकी डेटा उठा लिया, राइट। दूसरा मुझे पता है कि डेट की अगली रो की अगली कॉलम में फॉर्म लिखा हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी लुकअप तो लगेगा नहीं, इसके मैंने मैच लगा। तो मैच ने क्या रिटर्न किया? मैच ने बताया कि इसका रोल नंबर क्या है, जैसे बताया रोल नंबर 3 है। फिर मैंने ऑफसेट को दिया, ऑफसेट को बोला कि A1 से जाओ 3 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम उठा लो। इसने क्या किया? यहां से आया 0 1 2 3, 0 1 2, इसका डेटा उठा लो। समझे? ऐसे अगर 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर 9वें नंबर पे है, यहां से काउंट करते हुए 9वां यहाँ आएगा, क्योंकि ऑफसेट की काउंटिंग 0 से होती है। हम्म। ठीक है ना, तो ठीक है। 0 से काउंटिंग करते ही यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से 1 0 1 2 ये ले लिया। समझे? ठीक है सर, ये फ्रॉम वाला एक लगाना फॉर्मूला फिर से स्टार्टिंग से, उसमें आप ये इफ एरर वाले स्ट्रिंग वाले ये सब हटा कर। देखिए मैंने सिंपल से क्या किया, मैंने लगाया फॉर्मूला मैच। ठीक है, मैच में मैच किया। हमने इसको हाँ। उठाया, भाई मुझे ढूंढ के दो कितना है, आ गया कितना? 3 ठीक नंबर। है। अब मैंने बोला कि ऑफसेट, तो ऑफसेट को चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, तो मैंने बोला A1 से स्टार्ट। फिर पूछता है ठीक है। कि कौन सा रो, तो हमने बोला जो मैच रिटर्न कर रहा है वही हमारा रो है। फिर बोला है कौन सा ठीक कॉलम, है। तो हमने बोला 0 1 2 दूसरा नंबर। हम्म। बस आगे बेटा। 0 1 2।
ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। बाद बाकी इसमें हमने सब्स्टिट्यूट से फॉर्म डिलीट कर दिया, फिर स्पेस के लिए रिंग लगा दिया। हाँ, ठीक है सर। तो दिक्कत इसमें, मुझे तो नहीं है, नितेश भाई। नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिचुएशन पे, अब ऐसा नहीं कि इस तरह का डेटा आएगा तभी करोगे, सिचुएशन पे डिपेंड करना होता है। मैंने पहले डेटा की सिचुएशन को समझा, इसके अंदर की हम्म। फ्रीक्वेंसी को समझा। मान लीजिए कि अगर यहाँ नहीं होता, ये यहाँ होता, चाहे कहीं और होता, तो फिर उसके हिसाब से दिखना पड़ता। और किसी में कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, तब तो मैनुअल चला। क्योंकि कोई भी ऑटोमेशन सिर्फ एक्सेल ही नहीं, एनीथिंग कोई भी ऑटोमेशन करते हैं तो क्या चाहिए? एक ताकत होना पड़ेगा उसका। पैटर्न, बिल्कुल सही बोला आपने, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर पैटर्न नहीं ढूंढे तो फिर आपका नहीं होगा। ठीक है। इस तरह के काम पावर बीआई पे तो मुश्किल है। क्या हो सकता है इस पावर बीआई पे? एक्सेल होना चाहिए। ये पावर बीआई पे होनी नहीं हो सकता सर। हम्म। तो एक्सेल पे जाओ। तो ये टॉपिक डालने के पीछे का पर्पस यही है, ताकि आप समझे कि डेटा अगर सही आया तो पावर बीआई गुड है, डेटा में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आई तो आपको एक्सेल का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब ऐसे से बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि सर पावर बीआई सीख लूंगा तो एक्सेल की क्या जरूरत हम्म, है, ठीक है ना। ठीक है। ये सुन करें सेशन आगे की। आगे सर, आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया, सबसे पहले तो पावर बीआई का इंटरफेस बताया कि पावर बीआई का क्या इंटरफेस है, कैसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, इसके बारे में बात किया। ठीक है सर। और हमने आपके सामने बात की कि डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, डेटा को कैसे क्लीन करना है, और डेटा को कैसे प्रोसेस करना है रिपोर्ट। अब चलिए रिपोर्ट के लिए हम विजुलाइजेशन कैसे चूज करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है। तो अब विजुलाइजेशन आपकी शुरू हो रही है। तो डेटा आप मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है। अब हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे टेबल के बारे में कि मुझे अगर टेबल लेना हो तो कैसे। देखिए मेरे हमारे पास दो तरह के टेबल हैं, एक नॉर्मल टेबल, एक मैट्रिक्स टेबल। हम पहले नॉर्मल टेबल के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल टेबल और मैट्रिक्स टेबल में क्या फर्क। देखिए अगर आप दोनों टेबल के अंदर में सिंगल सिंगल रो की वैल्यू लेते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा ये आप देख सकते हैं, पहला वाला जो है टेबल है, दूसरा वाला हमारा मैट्रिक्स। तो पहले वाले पे अगर मैं अपने टेबल डेटा से गया और मैंने अपना रीजन लेके सिलेक्ट कर, ठीक है, और यहाँ भी दूसरे वाले पे भी मैंने रीजन उठाया और यहाँ पे ड्रॉप, तो दोनों में रीजन सेम आ रहे। मुझे यहाँ भी क्वांटिटी चाहिए, हमने यहाँ भी क्वांटिटी रख दिया, और मुझे यहाँ भी क्वांटिटी, यहाँ भी बिल्कुल दोनों सेम लग रहे हैं। क्या सर? फर्क कब बात तो होता है? सही है। फर्क कब होता है? जैसे दो फील्ड रखना है, जैसे मान लीजिए मुझे रीजन और सेल्स चैनल दोनों चाहिए, तो अगर मैंने सेल्स चैनल को यहाँ उठा के रखा तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा रिपीट हो गया इस तरह से कि पहले सेंट्रल, फिर उसके सारे सेल्स चैनल्स, फिर यहाँ पे ईस्टर्न, फिर उसके सारे सेल्स चैनल, इस तरह से वर्टिकली आए। अगर मैं यहाँ पे रखूं
मान लीजिए अपने सेल्स चैनल को, तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कॉलम। तो कॉलम में रखूंगा तो कुछ इस तरह के मैट्रिक्स में आए, रो एंड कॉलम, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी बेनिफिट है। अगर मैट्रिक्स में सेल्स चैनल को उठा के अगर मैं रो में रख भी दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन बन गया है, देखिए। ठीक है सर, इसमें कोलैप्स और एक्सपेंड है। तो दिक्कत इसमें सर, कोई दिक्कत तो दोनों समझ में आ गया क्या होता है दोनों। नहीं। हाँ। चलिए, अब हम टेबल के ऊपर बातचीत करते हैं। अब सबसे पहले आपका जो टेबल है, इसकी कैलकुलेशन की बात करें। जैसे पहले सीक्वेंस देखिए, अगर जैसे से उठा के रखें, पिवट में कैसे रखते थे, ऐसे उठा के रखेंगे तो आपका सीक्वेंस चेंज हो। उसके बाद अगर जो कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे हमें क्वांटिटी रखा, क्वांटिटी का बाय डिफॉल्ट सम, या फिर वो कैलकुलेशन होगा जो कि आपने यहाँ पे सेट किया होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या आपने सेट किया है। इसके अलावा चेंज कर सकते हैं, यहाँ जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है एरो का निशान, उस पर क्लिक कीजिए और चेंज कर सकते हैं कि मुझे एवरेज चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यहाँ पे काउंट चाहिए। अब काउंट डिस्टिंग है, काउंट डिस्टिंग में क्या होता है कि इसमें आपको एक वैल्यू को एक बार काउंट करें, एक वैल्यू क्या करेगा, एक बार काउंट। तो एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। हेलो, जी हाँ, बोलिए। बोलिए सर। हाँ, 5 तारीख से स्टार्ट है, सुबह 7 बजे। 1 to 1 कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वीकेंड्स और इवनिंग मिलेगा। ऐसे ग्रुप क्लास सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है। हाँ। भाई आपका माइक म्यूट कर दें। देखिए, सैप से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम आपको हेल्प कर देंगे, मैं करके नहीं दिखा पाएंगा कि मेरे पास ऐप नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा था क्या हो। एक मिनट, सुनिए ना, मैं भी क्लास में हूँ सर, क्लास के बाद कॉल फ्री हो मेरे जाएगी। क्या म्यूट हो गए कि क्या ये सर सॉरी सर, कितने चले। एक अर्जेंट कॉल आ गया था, माफी चाहूंगा। एक स्टूडेंट है बैठा हुआ है इंटरव्यू में, उसने बोला था कि सर फोन करूंगा तो कहा लीजिएगा, कुछ पूछना पड़ेगा, तो मैं मना नहीं कर पा रहा। तो सर इंटरव्यू में अब क्या करें सर, ये भी सर्विस देनी पड़ जाती है ना, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंटरव्यू में रहूंगा, कुछ पूछूंगा, बता दीजिएगा, क्या करें सर, कैसे मना करें, क्या। नहीं नहीं ठीक है सर, अच्छा करिए। अब यहाँ पे जो है पहले ऐसे जो पहले कॉल कर देते हैं उनका उठा लेते, तो ऐसे नहीं क्लास के बारे में। नहीं सर उठाया वो दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरव्यू में कॉल अलाउड है क्या सामने वाले को। कुछ पता नहीं, कहीं और चला जाता होगा, पूछता होगा, क्या करें, कुछ जुगाड़ नहीं जानता है। तो यहाँ यहाँ ये नीट के पेपर में धांधली हो जाती है, तो नहीं सर, ये तो आप इंटरव्यू बोल रहे हैं, इंडिया है सर, कुछ भी हो सकता है। तो काउंट डिस्टिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पूजा 10 बार, तो नॉर्मल काउंट पूजा को 10 काउंट करे, तो काउंट डिस्टिंग क्या करेगा, पूजा को एक काउंट। ठीक है, उसके बाद डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, मीडियन हो गया, तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे करता है सो वैल्यू एज, इसमें परसेंटेज ऑफ ग्रांट को, परसेंटेज ग्रांट को क्या होता है देखिए। मान लीजिए कि मैंने अपना यहाँ पे टेबल के अंदर में प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट उठा कर लाओ, तो मेरे सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आ, ठीक है, और इसमें मैंने अपना प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट आ गया। अब मुझे यहाँ बताना है कि मेरी जो प्रॉफिट है उसमें किस प्रोडक्ट का कितना परसेंट का शेयर है, ये देखना है, मतलब किस प्रोडक्ट से मुझे कितना परसेंट की प्रॉफिट आ रही है, टोटल प्रॉफिट का क्या शेयर है। तो मैंने एक बार और प्रॉफिट को यहाँ रखा, प्रॉफिट अमाउंट को, और यहाँ पे मैंने कर दिया सो वैल्यू एड, जो कि है परसेंट ऑफ ग्राम टोटल, क्या है, परसेंट ऑफ ग्राम। इससे क्या होगा, इस तरह से परसेंटेज हो गए। तो यहाँ पे दो चीजें सीखा, एक कि हम एक ही फील्ड को 2 बार रख सकते हैं, कई बार हमें एक ही फील्ड के कई कैलकुलेशन करने होते हैं, जैसे कि एवरेज भी चाहिए, सम भी चाहिए, काउंट भी चाहिए,
ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप रख सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह की कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं जो कि परसेंटेज ऑफ हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो दिक्कत इसमें कोई अब है। दिक्कत नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन के बाद और सेम इसी तरह की कैलकुलेशन आपका मैट्रिक्स में भी होता है। ठीक है। और मैट्रिक्स में कैलकुलेशन के लिए यहां जाना। ओके। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाए? तो देखिए, इसको ही नहीं, कोई भी विजुअलाइजेशन चूज करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आए। फॉर्मेट एज विजुअल। इसमें दो आता है, विजुअल और जनरल। जनरल सबके लिए सेम होता है। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी सेट करना, उसके हाइट और विड्थ क्या होगा, उसके बाद उसका टाइटल सेट करना। ऊपर जो टाइटल से आप ऑन कर दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट शेयर विथ प्रॉफिट शेयर बाय प्रोडक्ट। इसकी यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से कुछ और। ठीक है। इस तरह से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। उसके बाद सब टाइटल, यहाँ पे सब टाइटल में जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया इन आर एस, इन आर एस, या कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए। उसकी भी आप बोल्ड कर यहाँ पे रख सकते हैं, बीच में जहाँ रखना रख सकते हैं, इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। एक डिवाइडर डालेंगे तो बीच में एक डिवाइडर आएगा। फिर आता है स्पेसिंग, कितना स्पेस होगा, अगर हम स्पेस बढ़ा दें तो उतना ही टाइटल से दूर स्पेस बढ़ेगा। ठीक है ऐसा है। उसके बाद इफेक्ट की जो बैकग्राउंड है, उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इफेक्ट। इसकी ट्रांसपेरेंसी, अगर मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में कलर ब्लू दे दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से कम कर दूं। बॉर्डर, साइड में बॉर्डर आपको देना है, ये बॉर्डर लग गया इस तरह का बॉर्डर। बॉर्डर की जो यहाँ साइज है इफेक्ट के अंदर, बॉर्डर की साइज वगैरह कलर वगैरह यहाँ यूज कर सकते हैं। शैडो, साइड में शैडो दे सकते हैं। और शैडो की भी अपनी फॉर्मेटिंग है, किस कलर का होना चाहिए, आउटसाइड चाहिए या बॉटम राइट चाहिए या इनसाइड चाहिए, आप यहाँ डिसाइड। ठीक है। हीडर आइकन्स, यहाँ पे हीडर आइकन्स यूज करेंगे, ये जब इसमें होगा तो यूज करूंगा आपको मैं। उसी तरह से यहाँ पे विजुअल आता है। ठीक है। विजुअल में सबसे पहले आता है स्टाइल। अब ये डिफॉल्ट स्टाइल है, यहाँ से टेबल के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप एक्सेल में लेते हैं ना, और क्या बोलते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल। उसी तरह से यहाँ पे आपका ऐसे मिनिमल मिनिमल है, ये आपका बोल्ड हीडर है, ये आपका अल्टरनेट रो है, ये आपका कंटिन्यू अल्टरनेटिव है, फैंसी है, गोल्ड हीडर है, स्पेयर है। ये सारे फॉर्मेट्स, तो जो फॉर्मेट आपको सूट कर रहा है उस फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। देन ग्रिड, ये जो बॉर्डर दिखती है इसको ग्रिड कहा है। अब इसकी कलर मान लीजिए मुझे ब्लैक में जाए तो ब्लैक में, इसकी मोटाई थोड़ा सा बड़ा सॉरी बड़ा होना चाहिए तो बड़ा ले सकते। ठीक है। क्लियर है। ये आ गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए फिर आपको वर्टिकल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है, एक्सेल से क्या होता है कि हर तरह की फॉर्मेटिंग हम एक ही बार में कर लेते हैं फॉर्मेट सेल में जाके, बट यहाँ हर का कलर, हर का बॉर्डर अलग अलग चूज करते हैं, वन बाई वन। तो वर्टिकल के लिए भी ब्लैक कर दिया, इसका भी साइज यहाँ से बना देता हूँ। ठीक है। फिर जो आउटसाइडर बॉर्डर है वो लगाना है आपको, ये बॉर्डर कहलाता है। जैसे आउटसाइडर में मैंने कि कलर दे दिया मैंने, यहाँ पे मान लीजिए कि रेड होना चाहिए, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। उसकी साइज आप डिफाइन कर सकते हैं कि साइज क्या होना चाहिए। कीप रो, ऑप्शंस कीप रो, यहाँ पे पैडिंग तो मैंने बोला कि
हेडिंग में क्या हुआ तो आपका गैप बढ़ रहा है इस तरह से। ग्लोबल फॉन्ट साइज 10 है, उसको बढ़ा दीजिए। सारे जितने भी है सब का फॉन्ट साइज आपका बढ़ेगा। ऐसे एक एक का बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे हम ग्लोबल कर दिए 13, तो सबका फॉन्ट साइज मेरा 13 रहा। बट वैल्यू में आते हैं तो हम वैल्यू को अलग से कलर दे सकते हैं, अलग चीजें दे सकते हैं, अल्टरनेटिव बोल्ड दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, अब यहाँ पे एक दिक्कत आता है कि इसमें मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड नहीं रखना है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बैकग्राउंड हटा नहीं सकते, आपको बैकग्राउंड रखना नहीं है। ऐसे कॉलम का जो हीडर है, इसकी फॉर्मेटिंग है कि बोल्ड करना, इटैलिक करना वगैरह। उसी तरह से यहाँ आपके ऑप्शन है, मतलब सेकंड ऑटो विथ साइज होता है, ऑटोमेटिक है। टोटल्स, नीचे जो टोटल्स आ रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग सेम होगी। इसकी फॉर्मेटिंग क्या करना है, तो बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा दीजिए। उसके बाद कोई स्पेसिफिक कॉलम, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट अमाउंट है इसकी एक अलग कलर करना, यहाँ से आप स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और उसकी जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसे मैं मिडल करना चाहता हूँ, और उसमें जो चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई टू हीडर, इसके हीडर पे अप्लाई होगा या टोटल पे अप्लाई होगा। अप्लाई वैल्यू सिर्फ है, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, हमने बोला इसकी टेक्स्ट कलर ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू हो गया। बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, डिस्प्ले यूनिट, मैं बोलता हूँ 1000 में शो करे तो 1000 में शो करेगा। एक पर्टिकुलर कलर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेल एलिमेंट की। सेल एलिमेंट में जैसे कि यहाँ मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर देनी है, तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। यहाँ आपको एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे बैकग्राउंड कलर देना है। जैसे प्रोडक्ट के जगह पे मैंने सम ऑफ अमाउंट ले ली, ठीक है, और सम अमाउंट में मुझे अगर कुछ और देना है इसमें, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कलर हो गया। एफएक्स पे जब जाइएगा तो यहाँ पे अपनी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के हिसाब से जैसे जैसे डार्क होता गया उसमें कलर करता चला है। या आप यहाँ पे रूल लगा सकते हैं, रूल सम अमाउंट सम करना है, और यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि भाई मेरी वैल्यू मिनिमम रहेगी, ग्रेटर देन मिनिमम लिख दीजिए, और मैक्सिमम में मैंने लिख दिया मान लीजिए 90 है। इसकी कलर जो है रेड होगी। परसेंट की जगह पे नंबर कीजिए, है ना, देखिए कलर हो गया। इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, जहां भी एफेक्ट्स होता है वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ऐसे डेटा बार लगाना है तो डेटा बार लगा सकते हैं। डेटा बार के अंदर कंडीशंस देने हैं कि भाई पॉजिटिव बार नेगेटिव बार क्या होना चाहिए। यहाँ पे डेटा बार में और जिसको लोअर मिनिमम वैल्यू कस्टम डालना चाहते हैं या फिर लोएस्ट वैल्यू पे चलेगा, हाईएस्ट वैल्यू पे चलेगा, सेट कर सकते हैं आप। इस तरह से आइकन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एफेक्ट्स पे आया, यहाँ पे आइकन दे सकते हैं कि आइकन क्या है, किस कंडीशंस पे क्या आइकन होना चाहिए। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन होती है सेम उसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेल एलिमेंट होता है। तो टेबल की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई, और मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल सेम होती है। मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग में एक तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से एक साथ इस पे क्लिक करके इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर वापस इस पे क्लिक करेंगे और ये जो डबल लाइन दिख रहा है, इस पे डबल लाइन पे क्लिक करेंगे सारा आपका कोलैप्स एक्सपेंड हो जाएगा, दोनों दिख जाएगा। और इसकी भी अपना लेआउट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अल्टरनेट रो हो गया, या फिर फ्लैशी रो, या फिर ये ले लिया मैंने उसको कॉम्पैक्ट, सॉरी स्पेयर, स्पेयर में बढ़ जाता है।
कॉम्पैक्ट की जगह पे आउटलाइन कर दीजिए तो ये आउटलाइन आ जाएगा। ठीक है ऐसे। तो कॉम्पैक्ट में क्या हो गया, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट करता तो क्या होता, कॉम्पैक्ट में इस तरह से होता है, जैसे पिवट में नहीं होता है, टैबुलर कर दीजिएगा तो टैबुलर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट कीजिएगा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आउटलाइन कीजिएगा इस तरह से आउटलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिपीट करना है कि स्टर्न 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 रिपीट हो, तो रिपीट रो हीडर कीजिए तो रिपीट हो जाएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से इसकी ग्रिड हो गई। ब्लैंक रो, अगर ब्लैंक रो करना चाहते हैं तो हर एक के बाद ब्लैंक रो से पिवट में होता है इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम, वो ब्लैंक रो यहाँ, ये मैट्रिक्स बिल्कुल पिवट की तरह है। फिर इसकी वैल्यू की फॉर्मेटिंग वही है जो मैंने पीछे करके दिखाया। इसमें रो हीडर था, यहाँ पे कॉलम हीडर भी है और रो हीडर भी है। जैसे ये जो रो हीडर है इसकी कलर कुछ और करना चाहते हो, जैसे रो हीडर लिया मैंने और मैं चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना हो, व्हाइट हो, और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो। ठीक है। सर इसमें कोई स्पेसिफिक कॉलम हम वो नहीं कर सकते, कॉलम हीटर जैसे मुझे कोई स्पेसिफिक दो कॉलम ऐसे हैं जिनको हाँ सेंट्रल करना है कर सकते हैं वैसा। कर सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन सब टोटल ऑन है, आपका रो सब टोटल ऑन है। यहाँ पे कॉलम ग्राउंड टोटल रो ग्राउंड टोटल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉलम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसे मान लीजिए कि मुझे सम ऑफ क्वांटिटी को बोल्ड करना है, सम ऑफ क्वांटिटी लिया मैंने यहाँ पे और ये ऑप्शन आते हैं, तो मिडल करना है, इसकी टेक्स्ट कलर जो है वो थोड़ा सा रेड रेड होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले यूनिटी ये होना चाहिए, यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी सेल लिमिट है जो आपने यूज किया। तो मैट्रिक्स और दोनों टेबल का इस्तेमाल आप पिवट टेबल जैसी चीजों को यहाँ रखने के लिए कर सकते हैं। सिंपल टेबल फॉर्मेट लेना है तो यहाँ पे सिंपल टेबल फॉर्मेट आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा अच्छा पिवट की तरह चाहिए तो आप मैट्रिक्स ले सकते हैं। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। नितेश भाई, चित्रा जी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना, पिवट टेबल ओके। आप लोग पिवट टेबल आता है ना आप लोगों को ना? जी। आता है सर, यूज करते नहीं है। जी। थायराइड में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके एक्सेल में है, जो एक्सेल को मतलब वो आइडेंटिफाई करना है कौन सी फॉर्मूला कहाँ लगना है, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, वो एक्सेल या परिस्थिति। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे आप जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ यहाँ पे अगर हम आएंगे सेल एलिमेंट पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एवरेज ऑफ वन, राइट। अब इसमें आपके ऑप्शन है, जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, हाईलाइट करना है, तो मैं इसको ऑन करूंगा और यहाँ एफएक्स पे चला जाए। एफएक्स पे मैं यहाँ से रूल्स लूंगा, क्या लूंगा, रूल्स। और उस रूल्स में मैंने यहाँ पे एवरेज देंगे, डेटा में यहाँ पे क्वांटिटी सही है और सम की जगह पे यहाँ एवरेज हो, क्योंकि यहाँ एवरेज है ना, यहाँ भी एवरेज होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, गेट मैं चाहता हूँ कि इसमें 50 से नीचे वाला सारा हाईलाइट हो जाए, इसकी 50 से नीचे का जो एवरेज है वो हाईलाइट हो, राइट। तो मिनिमम मेरा आ जाएगा जीरो, जीरो यहाँ पे जीरो दीजिए या फिर मिनिमम कर दीजिए, जैसे निगेटिव में कभी चला गया तो मिनिमम दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। और यहाँ पे परसेंट में चाहिए या नंबर में चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर मैच करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम में 50 कर दिया और यहाँ पे मैं अपना कलर चूज कर, ठीक है। अब इसी में अगर मैं न्यू रूल करूं तो मैं ग्रेटर देन 50 और परसेंट की जगह पे नंबर और मैक्स यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर 50 से बड़ा और छोटा के मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा ऑटोमेटिक निकाल लें, तो उसकी कलर ग्रीन कर दें, यहां से ग्रीन चूज करें। ठीक है, ध्यान ओके कीजिएगा, देखिए। ठीक है, उसी तरह से फॉन्ट कलर लगाएंगे। अगर डेटा बार अगर आप लगाते हैं तो डेटा बार में इस तरह का बार आपको बनेगा और इसकी भी एक अपनी खुद की फॉर्मेटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग में छेड़छाड़ हम करते नहीं है, पर खुद की फॉर्मेटिंग यहाँ भी अप्लाई ऑन वैल्यू या टोटल्स या ओनली टोटल्स पे अप्लाई होता है।
आप एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे आइकन्स का भी सेम आ रहा है कि अगर आइकन लगाया तो उसकी भी आइकन भी हमारा इस तरह से आता है, इसमें उसकी परसेंटेज पे आता है। ठीक है। और जहां भी इस तरह का एफेक्ट्स है वो आपका क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। जहां भी एफेक्ट्स लगाओ, और जहां एफेक्ट्स नहीं है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मैं टाइटल ऑन कर दिया यहाँ पे, और टाइटल पे टाइटल है, और यहाँ पे टाइटल में मैंने बोला फिल्म वैल्यू, फर्स्ट रीजन। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे हम देना चाहते हैं क्वांटिटी। अच्छा एक मिनट, इसमें कैलकुलेशन नहीं करेगा। अच्छा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर मैंने प्रोडक्ट लिया फर्स्ट, फर्स्ट या लास्ट हो, यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है। जो भी इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, तो डेटा में अगर हम आते हैं तो इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्सेल है। अच्छा वो अल्फाबेट शॉर्ट करके देता है यहाँ पे एक्सेल। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये पहले नहीं था, इसे पहले हम लिख सकते थे सिर्फ, बट यहाँ कुछ चेंज वेंज कर नहीं सकते हैं। कोई फील्ड ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि फर्स्ट वैल्यू आपको देगा। कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, वो आएगा ही। वह चेक कीजिएगा आप लोग, मैं भी चेक करता हूँ कि यहाँ पे टाइटल में हम अपने हिसाब से कुछ ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते। हाँ। अब मेजर्स वगैरह का इस्तेमाल शायद होगा, जैसे कि अगर हम मेजर्स क्विक मेजर्स न्यू मेजर्स पे आते हैं, और यहाँ मान लीजिए हमने टीएल कर दिया, और हमने यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाया, और ईयर के फॉर्मूले में हमने क्या किया, यहाँ दिया मैक्स, मैक्स डे। और यहाँ एन परसेंट प्लस रिपोर्ट। इसके बनाते हैं FSP वैल्यू। इसमें इसमें right। अच्छा कैलकुलेटर फील्ड भी नहीं लेगा, इसे कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। कैलकुलेटर फील्ड अगर नहीं ले रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा देते हैं, प्रोडक्ट वगैरह कुछ ऐसा लिख के देते हैं, उसकी फर्स्ट या लास्ट वैल्यू होता है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू भी वो एस अल्फाबेटेड शॉर्ट करके लिखता है। तो लास्ट कर दिया तो लास्ट आएगा, उसमें कुछ और ऐड भी नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। चलिए इस पे मैं देखता हूँ, ऑटोमेटिक टाइटल पे देखता हूँ। तो जहां का एफएक्स है ना वो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब तक इसको लाइव आप लोग करके देखेंगे नहीं, तब तक कैसे है क्या, सही बोला ना तो सर। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमें। अब प्रैक्टिस तो जो आप है उसकी प्रैक्टिस करे, लेकिन कुछ बनाना पड़ेगा ना सर। जी। तो इसकी
कोई डैशबोर्ड आपको खुद से तैयार करना होगा। जब तक खुद से तैयार नहीं करेंगे कुछ डैशबोर्ड, तब तक समझ में नहीं आए। ठीक तो है, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स और अपना जो कार्ड है उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, टेक्स्ट बॉक्स हुआ जहां पे आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है, अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कोई फील्ड उठा के इसके अंदर ड्रॉप करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है ना, कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन मान लीजिए कार्ड क्या होता है, कार्ड होता है कि किसी फील्ड के रिलेटेड कैलकुलेट ऑप्शन हो। जैसे मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी शो, क्या करना है, टोटल क्वांटिटी, हाँ। इसमें सेल कितना, इसके लिए हम कार्ड हाँ। क्या लेंगे, कार्ड। कार्ड में आप क्वांटिटी डालेंगे, आ जाए। और टोटल थोड़ा सा स्टाइलिश आता है, बॉक्स टाइप, समझे। और टेक्स्ट बॉक्स को हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी उसको। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स सिंपल से बोलिए कि अगर आपको डैशबोर्ड के ऊपर कुछ लिखना है, अपना खुद का हाँ। कोई टाइटल हो गया या खुद की कुछ ऐसी चीज हो गई, तो उस केस में हम यूज करते हैं हम्म, अपना टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर, ये जो टेबल और मैट्रिक्स आपने बताया है, जो टेबल होता है वो वर्टिकल देता है, मैट्रिक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब देता है, तो यही मेन डिफरेंस है क्या? इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़ नहीं, वो डिफरेंस नहीं है। पिवट टेबल की तरह देखिए, पिवट टेबल की तरफ मैट्रिक्स टेबल थोड़ा पिवट टेबल की तरह डील करता है, है? ठीक है ना। उसमें फॉर्मेटिंग के थोड़ा ठीक। ज्यादा ऑप्शन है। तो मतलब थोड़ा सा ये बताइए ना कि हम किन केसेस में टेबल यूज करना चाहिए और किन केसेस में मैट्रिक्स, मतलब शो, इन शो। अगर आपको समरी दिखाना है तो मैट्रिक्स यूज कीजिए। अगर आपको पूरा डेटा शो करना है, डेटा आपको वर्टिकल शो करना है, ओके। ठीक है, ठीक है। इसका टेबल यूज आंसर मैं कीजिए। कर देता हूँ। नितेश जी। हाँ जी सर। आपका का ये नहीं है कि मैट्रिक्स का यूज करना है, टेबल का यूज करना है। जब भी कंपेरिजन आपको दो चीजों में करना होगा, लेकिन मैं आपको मैं यूसी के संदर्भ में बता देता हूँ, हमारे जो होता होता है। जैसे किसी भी पर्सन को पेमेंट जाती है, जैसे हम किसी पहले की पेमेंट करते हैं, ठीक है। आप पहले की हमारे पेमेंट उनके दोनों दो दो प्रोडक्शन को भेजते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, प्रोडक्शन का पेमेंट लिखता है, लास्ट में सिंगल बना के देखो, those who are minimum employee and per year. ये तो इसमें चाहिए मतलब जो फॉर्म में आपको वो नाम आ जाएगा, बताएं पहले की ना, वर्टिकल फॉर्म, यानी रॉ में, बी रॉ में और सी रॉ प्रोजेक्ट पेज के नाम आ गया। तो आप इसे कर सकते हैं ना, बताएंगे आपको कि यहाँ पे कोड है, आपको मैं पर्सनल अप्रूव कर सकती हूँ। क्या होगा, ये आपको कभी दो प्रोजेक्ट पेमेंट के जा रहे हैं तो ठीक है। और इसमें एरियल टर्म्स और दो हैं, हम दिन तो महीना में पेमेंट है, पैसे पेमेंट करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। हम मुझे देखा हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बता दूँ, मैं तो वीडियो स्ट्रेचिंग क्या होता है, और ये पूरी टेबल बोर्ड का क्या ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते ठीक है, तो वही बात कर रहा था कि जब तक उसको हम खुद बना के नहीं देखेंगे तो तब तक नहीं होगा। तो आपको उसके लिए बनाना होगा, जब बनाइएगा तो पता चलेगा। तो कैसे बना, इस तरह से बना। देखिए, आप ऑफिस की रिपोर्ट तो है, उस पर करते कीजिए, लेकिन अगर मैं कोई डेटा दूं तो उस पर आपको बनाना, राइट, ठीक है। तो मैंने कभी देखिए, मैं जो देता हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं हर बैच को कुछ यूनिक देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रीवियस बैच को जो दिया वही सबको मैं देते चला जाऊँ, नहीं। तो मेरी एक आदत है कि हर चीज के लिए हम कुछ ना कुछ नया निकाल के लाते हैं, ताकि आप कुछ नई सीख सके, ठीक है सर। हैं जी सर। तो यहाँ देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट खोजा है,
गूगल पे दिख रहा है सर? ये कॉपी, ये आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ये कुछ सैंपल है डैशबोर्ड जो बने हुए हैं पावर बीआई। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डैश ये यहाँ पे कई सारे डैशबोर्ड है, बट मैं इस डैशबोर्ड की फोकस की बात, ठीक है? तो इस डैशबोर्ड पे क्या है? सबसे पहले सेल्स की समरी यहाँ शो करी गई है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर? यस। हाँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्लाइसर है, पीरियड है, स्लाइसर है, और यहाँ उसने पूरी डेटा को यहाँ पे शो किया। दिख रहा है सर? हम्म। फिर इसके बाद थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे क्या? थोड़ा सा बड़ा करेंगे। दिख रहा है? ठीक है। हम्म। मैं कब इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, कितने एरिया का सर। ठीक है, तो मुझे जो है ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इसको आप बनाइए। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने कुछ विजुलाइजेशन ले रखा है, अभी तो पढ़ाया नहीं, तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे उसने पूरा का पूरा डेटा शो किया है, और यहाँ उसने विजुलाइजेशन शो किया है। तो इस विजुलाइजेशन की जगह पे भी आप मैट्रिक्स टेबल या कुछ टेबल ले सकते हैं। ठीक है, और किस डेटा पे बनाएंगे? तो जो डेटा भी मैंने जो लोड किया है, सेल्स डेटा, उसी डेटा को आप यूज करेंगे, जो कि मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर? परफेक्ट। तो यहाँ आप कोशिश करें कि ये जो चार्ट है, चार्ट का इस्तेमाल ना करें, पूरी की पूरी टेबल्स या मैट्रिक्स टेबल का ही इस्तेमाल। यहाँ दिख रहा है आपको सर, इसने समरी नहीं लिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। इसको बनाइए, फिर अगली क्लास में हम आगे सीखो बात।